हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दीपा के व्यंजन चैनल। सब्जियों को देखते ही आप समझ गए होंगे कि आज रेसिपी में मैं क्या बनाने वाली हूँ। जी हाँ, आज मैं बनाने वाली हूँ कैप्सिकम की बहुत ही बेहतरीन सब्जी। आप इसे स्टफ्ड कैप्सिकम विद ग्रेवी कह सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने सब्जियों को काट कर अच्छे तरह से तैयार कर लिया है। सब्जियों में मैंने लिया है, सबसे पहले कैप्सिकम को काट कर तैयार कर ले। जैसे मैंने इसे कटोरी का शेप दिया है, आप इस तरह से बना सकते हैं। यदि आपके पास छोटे वाले कैप्सिकम अवेलेबल हो तो उससे ये सब्जी काफ़ी अच्छी बनती है। साथ में मैंने लिया है स्प्रिंग अनियन, टमाटर, थोड़े से पनीर, 2 आलू, एक मीडियम साइज़ के बारीक कटे हुए प्याज। कैप्सिकम में जो फिलिंग जाएगा उसके लिए हम स्टफिंग तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पे मैंने घर का बना हुआ पनीर लिया है, इसे क्रम्बल कर ले। आप चाहे तो मार्केट का भी पनीर यूज़ कर सकते हैं, बस उसे ग्रेट कर ले। पनीर के साथ कुछ सब्जियां और मसाले ऐड करेंगे। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ 2 उबले हुए आलू लिए हैं, इसे पनीर के साथ अच्छी तरह से मैश कर लें। अब इसमें डाल दें स्प्रिंग अनियन। आप चाहे तो इसमें कुछ वेजिटेबल डाल सकते हैं, जैसे उबले हुए मटर, गाजर और फूल गोभी। साथ में डाल दें अदरक, लहसुन, हरी मिर्च का पेस्ट, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, भुने हुए जीरे का पाउडर आधी छोटी चम्मच, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर और आधी छोटी चम्मच इसमें डाल दें चाट मसाला पाउडर। नमक डालें स्वाद अनुसार और सबको अच्छी तरह से हाथों से मिला लें। सभी मसालों को अच्छी तरह से पनीर और आलू के साथ मिक्स कर लें। सभी चीज़ों को मिलाने के बाद इसका स्टफिंग कुछ इस प्रकार से तैयार हो जाएगा। इस स्टफिंग वाले मिक्सचर से आप बहुत सारे डिशेस तैयार कर सकते हैं, जैसे बोंडा बना ले, कटलेट या फिर सैंडविच, सबके साथ ये परफेक्ट जाएगा। यदि छोटे वाले कैप्सिकम मिलते हों तो आप इस रेसिपी को उस कैप्सिकम में ट्राई कीजिए, काफ़ी अच्छे लगेंगे देखने में भी और खाने में भी। हम लोग की तरफ यही वाला कैप्सिकम मिलता है, इसलिए मैं ये रेसिपी इसमें बनाती हूँ और ये काफ़ी अच्छा बनता है, काफ़ी स्वादिष्ट बनता है। अब अच्छी तरह से स्टफिंग को कैप्सिकम में प्रेस कर करके डालें। प्रेस नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आप जब इसे शैलो फ्राई करेंगे तो सारे स्टफिंग बाहर निकल आएंगे। तो आप इसे प्रेस करते हुए इसके अंदर फिल करें। आप सेम स्टफिंग का यूज़ टमाटर भरने के लिए भी कर सकते हैं, आलू में फिल करने के लिए कर सकते हैं। ऑलरेडी मैंने इसकी रेसिपी अपने चैनल पे डाली हुई है। अब इस तरह से दबाते हुए अच्छी तरह से कैप्सिकम को फिल करके तैयार कर लें। इस रेसिपी को बनाने में बहुत समय नहीं लगता है, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती है। वैसे भी अच्छा कुछ खाना है तो थोड़ा सा मेहनत कर लेंगे, है ना। तो इस प्रकार से मैंने सारे कैप्सिकम में स्टफिंग को फिल करके तैयार कर लिया है। आप चाहे तो इसे इवनिंग स्नैक्स में खा सकते हैं या फिर आप पार्टी के मेन कोर्स में रख सकते हैं। कैप्सिकम को स्टफ़ करने के बाद अब इसमें थोड़े थोड़े जगह पे हम कट लगा दें, ताकि जब हम ग्रेवी में इसे डालेंगे तो ये अच्छी तरह से ग्रेवी को सोक कर लेगा। यहाँ पर मैंने पैन में तेल गरम करके रख लिया है, इसे हम शैलो फ्राई करेंगे। कैप्सिकम को सावधानीपूर्वक तवे में रखकर या फिर पैन में रखकर इसे कवर कर दें, ताकि ये धीरे धीरे अपनी स्टीम में कुक भी हो जाए। बीच बीच में हम चेक कर लेंगे और इसे पलट देंगे। आप देख सकते हैं भुनने के बाद इसका कलर काफ़ी अच्छा आया है। दूसरी तरफ से भी हम इसी प्रकार से इसे भुनेंगे। कवर लगा दें और इसे मीडियम फ्लेम पर शैलो फ्राई कर लें। बीच बीच में कवर हटाएं और इसे चारों तरफ से घुमाते हुए फ्राई कर लें। आप चाहे तो सिर्फ इस प्रकार भी इसे आप स्नैक्स के रूप में या फिर लंच या डिनर में खा सकते हैं। तो ये काफ़ी परफेक्ट भुन चुका है। अब हम इसे निकाल लेते हैं एक अलग बर्तन में। तो यहाँ पर कैप्सिकम अच्छी तरह से फ्राई हो चुका है। अब हम इसके लिए ग्रेवी तैयार करेंगे, तो चलते हैं चूल्हे की तरफ। सेम पैन में बचे हुए तेल में मैंने एक तेज़पत्ता डाला है। अब इसमें डाल दूंगी बारीक कटा हुआ एक मीडियम साइज़ का प्याज, कुछ स्प्रिंग अनियन और टमाटर। सबको एक साथ पैन में डाल दें और लो फ्लेम पर इसे फ्राई करें। जब प्याज ट्रांसपेरेंट हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे अदरक, लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट। अब कुछ मसाले ऐड करें। तो मैंने यहाँ पे लिया है हल्दी पाउडर, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और काली मिर्च पाउडर। सबकी क्वांटिटी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगी। साथ में डाला है एक छोटा चम्मच यहाँ पे किचन किंग मसाला पाउडर। अब इसमें डाल दे 1/4 कप दही। मैं यहाँ पे फ्रेश दही का यूज़ कर रही हूँ। दही डालने से पहले गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर दे और दही डालने के बाद इसे बराबर चलाते रहें। लगातार चलाने से दही फटेगा नहीं और ये अच्छी तरह से भूनकर मसालों के साथ तैयार हो जाएगा।
मैंने यहाँ पे जूम करके दिखाया है, आप देख सकते हैं दही बिल्कुल फटी नहीं है और ये काफ़ी अच्छी तरह से भुनने लगा है। अब मैं मसालों के साथ एक मैश करके आलू डाल रही हूँ। उबला हुआ आलू मैंने यूज़ किया है, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। मेरे पास बचे हुए थे आलू, इसलिए मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसे जैसे मसाला भुनेगा ये इकट्ठा होने लगेगा। अब हम इसमें डाल देंगे बारीक कटी हुई धनिया पत्ती और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर। सबको मिला दें मसालों के साथ अच्छी तरह से और इसे लो फ्लेम पर थोड़ी देर और फ्राई करें। मसाले भुनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम इसमें ग्रेवी के लिए पानी डालेंगे। तो जैसी थिकनेस आपको ग्रेवी की रखनी हो उस अनुसार इसमें पानी ऐड कर दें। अब इस पर कवर लगाएं और गैस का फ्लेम लो टू मीडियम कर दें। इसमें उबाल आने तक इसे पका लें। बीच बीच में ढक्कन हटाएं और ग्रेवी को चेक कर लें। ग्रेवी बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डाल देंगे स्टफ्ड कैप्सिकम। कैप्सिकम को सावधानीपूर्वक ग्रेवी में डाल दें। यहाँ पर मैंने बड़े वाले कैप्सिकम का यूज़ किया है। यदि आपके पास छोटे वाले कैप्सिकम अवेलेबल ना हो तो आप इस कैप्सिकम से भी इस रेसिपी को बना सकते हैं। ये बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। ढक्कन लगा दें और इसमें बॉयल आने तक वेट करें। ग्रेवी में बॉयल आ चुका है। अब हम इसे एक बार चेक कर लेंगे। अब थोड़े थोड़े से ग्रेवी को हम कैप्सिकम के ऊपर भी डाल देंगे और इसे कवर करके 2 मिनट के लिए रेस्ट करने दें। अब ये बिल्कुल बनकर तैयार है। चलिए सर्व करते हैं। तो इस रेसिपी को आप रोटी के साथ, पराठे के साथ या फिर फ्राइड राइस के साथ खा सकते हैं। मैंने इसे सर्व किया है पुलाव के साथ, रायते के साथ, पापड़ और सैलेड के साथ। सर्व करने के बाद मैं इसे थोड़ा सा गार्निश करूँगी फ्रेश धनिया पत्ती से। ये देखने में अच्छा लगेगा और खाने में भी स्वाद इसका अच्छा आएगा। मेरे कहने पे आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करें। आप लोग को काफ़ी पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपनी फैमिली फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप लोग को मेरी बनाई हुई आज की रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आप लोग को मिलता रहे। मिलती हूँ इसी तरह आसान, मजेदार और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर की